नमस्कार दोस्तों, ये है कुछ करने की कोशिश का दिन 23वां। और जैसे कि आप देख रहे हैं, बारिश ने अपनी कमान भयंकर संभाल रखी है। कल रात से अच्छा खासा पानी हो रहा है, बारिश हो रही है, पूरा गीला गीला एकदम मस्त। और जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि यहाँ कोटा में जो डैम है, कोटा बैराज सबसे बड़ा डैम है, उसके करीबन 11 से 12 गेट खुल चुके हैं। इसका मतलब है कि पानी की आवक बढ़ गई है। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे दोस्तों। सुबह उठकर अपना वही डेली रूटीन फॉलो करते हुए फ्रेश अप होकर सौंफ जीरा अजवाइन का पानी पी के हम निकल गए हैं अपने रेडी वगैरह होकर, पूजा पाठ खाना टिफिन रेडी करके सारा ऑफिस के रास्ते। दोस्तों आज रूट चेंज कर लिया है, क्योंकि जिस रूट से जनरली हम जा रहे हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पर काफ़ी पानी हो जाता है। तो आज दूसरे रूट से जाने का ट्राई कर रहे हैं ताकि जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है। और जैसे कि मेरे शोल्डर में पीछे चोट लगी हुई है, घाव हो रहा था, तो मैं रेनकोट भी नहीं पहन पाया हूँ, क्योंकि रेनकोट उससे टच हो रहा था तो पेन कर रहा था, वो इरिटेट हो रहा था। इसलिए दोस्तों वेदर आप देख ही रहे हैं, आगे अगर थोड़ा बहुत विजिबिलिटी हो तो पूरा ग्रीनिश एकदम अच्छा माहौल हो रहा है दोस्तों, और मज़ा आ रहा है दोस्तों। इस मौसम में की खासियत ये है, इस मौसम में घूमने में बहुत मज़े आते हैं। लेकिन जब से थोड़े से समझदार हुए, जॉब करने लगे, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। वरना कॉलेज टाइम पे हम खूब ऐसे घूमते थे दोस्तों के साथ, बाइक से गेड़ियाँ मारते थे, मज़ा आता था दोस्तों। लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, यहाँ भी जिस भी चीज़ में खुशी मिले। और मुझे ये बाइक से ऐसे घूमने में बहुत खुशी मिलती है। कार से भी मिलती है, पर उतनी ज़्यादा नहीं जितनी बाइक से मिलती है। ऐसा नहीं है कि कार नहीं है, कार भी है, लेकिन कार से मतलब वो जो एक होता है ना पार्किंग, ये बाइक का अच्छा है, कहीं भी मैंने कैसे भी रुको एकदम मस्त। इस मौसम में तो बाइक से घूमने के मज़े ही मेरा अलग है, ये मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। तो दोस्तों आज अपन जनरल जो बात करने वाले हैं, आज हमको जैसे कि मैं बताया जल्दी हमारा टूर स्टार्ट होने वाला है। और जैसे आज फिजियोथेरेपी के लिए भी जाना था, तो सोच रहे हैं कि आज जाएंगे उनसे फिजियोथेरेपी के लिए। एक बार लास्ट सिटिंग है, बीच में हमारी एक सिटिंग में हमारे पीठ का घाव हो रहा था, तो वो जो बैंडेज लगाते हैं वो हो नहीं पाई। अब देखते हैं आज वो क्या बोलते हैं। उन्होंने बोला था 3 सेशन में अपन ओके हो जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं रहा। 2-3 दिन से हल्का हल्का पेन बढ़ गया है, तो अब देखते हैं क्या करते हैं आज वो। आई होप सब अच्छा हो दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे जैसे बारिश, हर तरफ बारिश का माहौल है। और दोस्तों एक और बात मैं बता दूं कि दोस्तों अपनी लाइफ में सुकून ढूंढिए। कलेश करने वाले तो लोग हज़ारों मिल जाएंगे, अपने फालतू के बिना किसी रीजन के अटैचमेंट, जहाँ आपकी फीलिंग्स इमोशंस इन्वेस्ट हो रहे हैं, वहाँ अपने आप को अटैच करके दुख ना दें। खुश रहें दोस्तों, क्योंकि ये जीवन एक ही बार मिलता है। जितना दिल खुश करके जिएंगे, खुश रहेंगे, जीवन में मज़ा आएगा दोस्तों। समस्याएं उतनी ज़्यादा होती भी नहीं जितनी हम सोच लेते हैं। कई बार मुझे भी ऐसा लगता है, मैं डीप थॉट्स में जाता हूँ तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फिर जब लाइफ को थोड़ा सा कैजुअल वे में सोचता हूँ कि क्या वाकई में ये इतनी बड़ी दिक्कत है जिससे मैं इतना बॉदर हो रहा हूँ, तब रियलाइज़ होता है कि नहीं, एक्चुअली में ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों जस्ट लिव योर लाइफ ऑन योर वे एंड don't do right anywhere to spoil your happiness and your mental peace। और सबसे बड़ी बात जीवन की कला है, जीवन जीना जो एक कला है, उस कला को सीखिए दोस्तों। वो जो हुनर है जीवन जीने की कला का, और उसमें खुश रहने का। क्योंकि देखो दोस्तों, 2 तरीके से जीवन जिया जा सकता है, एक तो रो रो कर, एक है ना काट कर। पर आपको जीवन जो जीना है वो सिर्फ जीना है, ना तो रोना है ना काटना है। आपको जीवन जीने के जो 2 तरीके हैं, वो दोनों में से एक भी फॉलो नहीं करना है दोस्तों। देखिए जैसे देख पा रहे हैं पानी हो रहा है, और हम ब्लॉगिंग कर तो रहे हैं, बस थोड़ा सा रिस्क है कि कहीं एकदम से कोई गड्ढा ना आ जाए और हमारा फ़ोन एकदम नीचे चला जाए। तो दोस्तों अब ये स्टार्ट किया है आप लोगों की ब्लेसिंग से, अभी तक 23 डेज़ हो चुके हैं, तो अभी तक कंसिस्टेंसी बनी हुई है। अब जैसे कि कल हमको ऑफिस के टूर से आउट ऑफ कोटा जाना है, आउट ऑफ राजस्थान जाना है, बिहार जाना है, तो देखते हैं वहाँ भी कंसिस्टेंसी किस तरह से रह पाती है। कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटे हों, कोई इशू नहीं है, पर एटलीस्ट कुछ कर पाएँ, कुछ पोस्ट कर पाएँ,
ताकि उससे ये होगा कि कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आप लोग जो भी हैं उनको मैंने जो कमिटमेंट किया था कि मैं ट्राई करूँगा, मुझे कोई नुकसान नहीं है इससे, तो मतलब फ़ायदा हो ना हो पर नुकसान तो नहीं है, तो एटलीस्ट ये मेरी कम्युनिकेशन स्किल को ही इम्प्रूव करेगा। और दोस्तों आप शायद फील कर पा रहे होंगे कई बार वॉइस की क्वालिटी बदल सकती है पर जो वर्ड्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं डे बाई डे। वॉइस की क्वालिटी ये, कई बार आप डल महसूस कर रहे हैं, कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे उतने एक्टिव नहीं हैं चीज़ों को लेकर जितना होना चाहिए। तो बस बात यही है दोस्तों कि जीवन में खुशी ही सबसे इम्पोर्टेंट है और खुशी किसी लड़की का नाम नहीं है दोस्तों, ये अपनी इंटरनल हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ। तो कुछ लोग आजकल रिलेट कर लेते हैं चीज़ को कि ये कौन है क्या है, ये जोक था दोस्तों, ये सुनना पड़ेगा आपको, मेरे पीजेज हैं ये, तो उनका रखना भी पड़ेगा। और दोस्तों इसी बात से मुझे एक छोटा सा गाना याद आ रहा है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं गुनगुना लूँ उसके दो शब्द, क्योंकि वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। हंसते गाते जहाँ से निकल दुनिया की तू पर गाना कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दोस्तों जीवन का प्रारूप ही कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ना तो आपको 100% खुशी मिल पाएगी, ना आपको 10% कम मिल पाएगा, कहीं धूप कहीं छाया वाला कॉन्सेप्ट है। ये बस आपके नज़रिए की बात है कि आप कितना क्या सोचते हैं किस बारे में, क्योंकि मैं ऑल ओवर एक इतनी सी तो चीज़ समझ चुका हूँ मैं कि आप जितना किन्हीं चीज़ों को पकड़ कर बैठेंगे वो उतना ही दिखेंगी। अगर उनको लेट इट गो करना थोड़ा थोड़ा सा करके, मैं कह रहा हूँ मुश्किल होता है क्योंकि कुछ लोगों का नेचर होता है चीज़ों को ओवरथिंक करने का, तो मैं वो नेचर बदलने की नहीं कह रहा हूँ, आप वो नेचर वही रखिए, पर एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि खुद की मेंटल हेल्थ को जितना कम हार्म करो वो बेहतर है। क्योंकि बात यह है दोस्तों, आप अगर मेंटल हेल्थ को अपनी वो कम हार्म करोगे तो उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। जैसे एक तो आप है ना बिना रीजंस के खुश रहना शुरू कर दोगे। और दोस्तों खुशी के कोई बहाने नहीं होते हैं, खुशी अपने आप में एक बहाना है। जैसे बोलते हैं ना कि तुमको तो बस बहाना चाहिए खुश होने का, अरे नहीं भाई, बहाना नहीं चाहिए, खुश रहना ही बहाना है अपने आप में। क्या हर बहाना एक खुशी बन जाता है, चाहे एक बहाने से खुशी बनाओ, चाहे खुशी से एक बहाना बना लो, खुशी को एक बहाना बना लो जीवन जीने का। ये परफेक्ट लाइन है, खुशी को एक बहाना बना लो जीवन जीने का, दुखों का क्या है वो तो आते रहेंगे, यूं ही मुस्कुराते हुए चलते रहो ज़िंदगी में आगे, गानों का क्या है वो तो गाते रहेंगे। तो यही वाली बात है दोस्तों। आज जैसे रूट चेंज किया है तो आज इस रूट से जा रहे हैं, तो बारिश तो यहाँ भी है बट यहाँ ये है कि रोड का थोड़ा सा ठीक है सेटलमेंट, तो यहाँ पे ज़्यादा ऐसा कुछ गड्ढे वगैरह नहीं है क्योंकि हाईवे है, इस तरह से इंटरसिटी हाईवे है ये, तो इस पर थोड़ा सा रश मिल सकता है, बट ये है कि हाँ मतलब उतना रोड ख़राब नहीं मिलेगा, जिससे चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो जाएंगी हमारे लिए। और दोस्तों मैंने टाइम मैनेजमेंट देखा है, एक बार टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं जनरली बात करता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जैसे वो सोचते हैं कि अब मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, अब मैं ये करूँगा, मैं रिकॉर्ड करूँगा। दोस्तों मेरा ऐसा टाइम रूटीन अभी फिक्स नहीं हो पाता है, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम होती है, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं अपने जो भी पर्सनल काम है वो सारे मुझे खुद से ही करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए जो मुझे चाहिए होता है सबसे इम्पोर्टेंट वो यही है कि एक तो मेरे पास समय बचे, और समय बचने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, और समय बचने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि या तो आप बिल्कुल फ्री हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, या फिर आपके पास कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं हो। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, सारे काम मेरे को खुद से ही करने होते हैं, मेरे जितने भी डेली रूटीन के काम हैं, उसके अलावा मेरे को ऑफिस का भी देखना होता है मेरा। तो बहुत सारी चीज़ें पर दोस्तों मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैंने एक टाइम टेबल सेट किया हुआ है कि मुझे हर नाइट में एक वीडियो मतलब मैं ऑडियो सिंक करना ही है, और इवन 2-3 वीडियोस अगर एक बार एडवांस में हो जाते हैं तो इससे ये है कि कई बार आप किसी दिन स्टक हो गए तो उन वीडियोस की रिकॉर्डिंग आप पोस्ट कर सकते हो उस डेज़ के अकॉर्डिंग, ताकि आपके वहाँ पे गैप नहीं आएगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन मानता हूँ मैं लाइफ का।
अगर आप किसी चीज़ पे रहना सीख गए कंसिस्टेंट होकर, तो ये डिसिप्लिन अगर आप फॉलो कर पाओगे तो इससे आपको, मुझे नहीं पता सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, पर लाइफ में ये अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ मैं डिसिप्लिन से कुछ चीज़ें फॉलो कर पा रहा हूँ। और प्रॉब्लम पता है दोस्तों, ये नहीं है कि हम कुछ काम कर नहीं पा रहे या काम हो रहे हैं या फिर जो भी है, प्रॉब्लम यही है कि हम अदर चीज़ों में स्टक होकर अपनी जो फोकस वाली चीज़ें उन पर एक्चुअल में फोकस ही नहीं कर पा रहे। और दोस्तों ये ऐसा नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है अगर हम मैनेज करें थोड़ा सा टाइम को। मानता हूँ अभी जैसे बहुत ज़्यादा लोग स्टक हो जाते हैं तो वो कई बार नहीं निकल पाता रूटीन। तो दोस्तों बस बातें यही हैं, बातें कुछ कही सी कुछ सुनी सी होने लगी, काबू दिल बेरहाना हस्ती हमारी होने लगी। कोई नहीं दोस्तों, ये तो गाने हैं जो गुनगुनाते रहते हैं, नगमे है, जीवन है, जीते रहना चाहिए, मौज करते रहनी चाहिए। जीवन खेलने हम थे यहाँ, तुम थे कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। दोस्तों मौसम है बड़ा सुहाना, खूबसूरत लग रहा है ये ज़माना। मेरा फेवरेट वेदर होता है दोस्तों, बारिश हो रही है, सब हो रहा है, पर मैं फिर भी बाइक से ऑफिस जा रहा हूँ। मैं गीला हो चुका हूँ, मेरा फ़ोन पॉकेट में रखा है, वो तो अच्छा है, ये फ़ोन IP68 है, तो वो बारिश से उसका इम्पैक्ट नहीं करती। आपको दिख रहा होगा बारिश की अच्छी खासी बूंदें आ रही हैं। बूंदें नहीं बोलूँगा, तेज़ ही बोलूँगा, क्योंकि बाइक की थोड़ी स्पीड से भी ये बूंदें इम्पैक्ट होती हैं। अब दोस्तों मज़े की बात यह है कि मैं ऑफिस जाके गीला होकर बैठने वाला हूँ थोड़ी देर, फिर AC में सूख जाऊँगा। पर फिर भी और दोस्तों अभी तो कुछ देर से मुझे ऐसा देखने से ऐसा फील हो रहा, तो मेरी बॉडी भी वीक हो गई है काफ़ी। तो मुझे क्या है, AC वगैरह से सर्दी भी आजकल कुछ ज़्यादा ही लगने लगी है। तो दोस्तों अब यही है, मेरा अभी फोकस ये है कि थोड़ा सा बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाए, मतलब वीकनेस जैसा फील होता है। और ये मुझे पता है क्यों होता है, क्योंकि मैं कई बार प्रॉपर टाइमिंग के चक्कर में, रश के चक्कर में, डाइट वाइट या फिर अपने जो रूटीन है उन्हें फॉलो नहीं कर पाता। और जब ये रूटीन प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाते हैं तो मुझे पता है प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। बट कोई नहीं, लाइफ का हिस्सा दोस्तों चलता रहेगा। हेल्दी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि हमको ही हमारा ध्यान रखना है। हमेशा हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान नहीं रख पाएंगे, कभी हमको भी हमारे पेरेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि कुछ अच्छी चीज़ें अपने डाइट में शामिल कीजिए, कुछ भी हेल्दी ऐसा जो आपको स्ट्रेंथ दे बॉडी को। क्योंकि दोस्तों मेरा ये मानना है, शरीर सही है तो सब कुछ है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।